Hi guys, good evening my dear. This is the 10th lecture of the topic सर्किल. सर्किल का आज है 10वां लेक्चर. मैंने कहा था सर्किल में टोटल लेक्चर 12 या 13 जाएंगे. आज उसका 10th लेक्चर है. इसमें एक लेक्चर और 2 लेक्चर जाएगा स्पेशल वे में लोकस बेस्ड क्वेश्चन. इसको फाइनल करूंगा, कंक्लूड करूंगा लोकस बेस्ड क्वेश्चन में लगभग 20-22 क्वेश्चन के साथ. तो इसमें से 3 लेक्चर या 4 लेक्चर मान लो अभी और चलेगा, ताकि सर्किल किसी भी तरह का, किसी भी सीट का, किसी भी मॉडल का, किसी भी डीपीपी का आपसे नहीं छूटे. मेरी कोशिश है किताब चाहे लाल हो, पीला हो, काला हो, सारा आपका बन जाए. ठीक है ना. तो देखो अभी चलेंगे क्या कॉन्सेप्ट में. 2 सर्किल्स कट ऑर्थोगोनली. इस कंडीशन में क्वेश्चन रहेगा बच्चा. एक रिमार्क्स देता हूँ. एक सर्किल अपने पास है ऐसा, एक सर्किल है बच्चे अपने पास कैसा देखिएगा. सर्किल 1, सर्किल 2. यहाँ से डालो बच्चे, ऐसे मिलाओगे, ये मिलाओगे आप, ये मिला दो. सर्किल का सेंटर 1, सेंटर 2. ठीक है बच्चे, ये बनेगा 90. तो यहाँ लिखता हूँ मैं क्या, इफ सर्किल्स कट ईच अदर, सर्किल्स कट ईच अदर ऑर्थोगोनली. तो याद है ना फॉर्मूला याद है बच्चा. तो ये होता था क्या, ट्वाइस ऑफ G1 G2 प्लस F1 F2, ये सारा फॉर्मूला लिखा हुआ बच्चे, इक्वल्स टू C1 प्लस C2. C1 C2 क्या है बच्चा, सर्किल ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G1x प्लस 2F1y प्लस C1 0. सर्किल 2 यहाँ से आ गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G2x 2F2y प्लस C2 0. ये सर्किल हो गया आपका 2. सही है ना. इस सर्किल क्या हो गया बच्चा, इस सर्किल हो गया 2. तो सर्किल जब एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेगा, ऑर्थोगोनली का मतलब होता है परपेंडिकुलरली, ऑर्थोगोनली का सेंस हो गया परपेंडिकुलरली. तो क्या करेंगे बच्चा, इसका हो गया G1, यहाँ हो गया G1, ये हो गया G2. तो ट्वाइस ऑफ G1 G2 प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 इक्वल्स टू C1 C2 हो जाए. तो बोलेंगे कि सर्किल एक दूसरे को क्या करता है, ऑर्थोगोनली कट करता है. आया कहाँ था, ये आया कहाँ से था बच्चा, आया था अपने पास कॉस थीटा का वैल्यू. इसको लोगे R1, ये लोगे R2. तो ये हो गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस O1 O2 का होल स्क्वायर. ठीक है ना, अपॉन ट्वाइस ऑफ R1 R2. और अगर ये 90 पे टच करता है, कट करता है बच्चे, तो थीटा अगर 90 करोगे तो 90 करने का सेंस हो गया, ये पार्ट हो गया आपका 0. तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल्स टू O1 O2 का होल स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन. क्या हो गया, ये कंडीशन बना जब 2 सर्किल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करता है, परपेंडिकुलरली कट करता है. हाँ या ना. So your thumbs up sign. I'm just getting you my dear. I'm just watching your notifications. So your thumbs up sign. बिल्कुल सही है ना. स्नेहा, तुष्टि, निहारिका, अश्विका, प्रेरणा, खुशी, दिव्यांश, शिवांश, वेरी गुड बच्चे. अगले सेशन में IO QM के एग्जामिनेशन में इस बैच के सारे बच्चे क्वालिफाई करेंगे. कुछ ऐसा करना है. IO QM का एग्जाम 9th का बच्चा दे सकता, 10th का भी दे सकता, 11th का भी दे सकता, 12th का भी दे सकता. इस बार तो शिवांश और विवेक ने किया है कमाल. अगले साल सारे बच्चे करेंगे धमाल. ठीक है ना. इस बार शिवांश और विवेक ने किया है कमाल, अगले साल सारे बच्चे करेंगे धमाल. सही है ना. देखिए निहारिका धमाल करने के तैयार है. अब मैं आता हूँ क्वेश्चन इस पे. क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे. क्वेश्चन 1 है बच्चे, इफ द सर्किल दिस एंड दिस, 2 सर्किल है ऑर्थोगोनली कट करता है. कैसे कट करता है, 2 सर्किल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करता है. तो आपको लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड चाहिए. क्या चाहिए, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड चाहिए बच्चा. तो कुछ नहीं करने का, सर्किल का S1 लिख दो आप. ये हो गया x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 2x माइनस 2y माइनस 7 0. सर्किल नंबर 2 ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस के 0, है ना. सर्किल कट्स ऑर्थोगोनली, ऐसे दिखा दो बच्चा, ये दिखा दो, है ना. तो सर्किल्स कट
सर्किल्स कट परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली। तो अब क्या करो बच्चे, अब देखो बच्चे क्या करेगा, यहां से लिखोगे ट्वाइस ऑफ G1, G1 क्या है बच्चे, G1 1 है, G2 कितना है -2 है बच्चा, F1 कितना है बच्चे, F1 हो गया 1 है, F2 कितना है, F2 हो गया -1 इक्वल टू C1 प्लस C2, C1 क्या बच्चा K -7 है। अब देखते बच्चे क्या बना अपने पास, ये बनेगा -2 -1 -3, तो ये बनेगा -6 हो गया आपका K -7। तो चल बच्चे K हो गया +1, आंसर हो गया 1, हाँ या ना। ये 7 को लाओगे लेफ्ट में, आंसर हो गया 1, हाँ या ना। दिव्यांश करे, क्या हो गया दिव्यांश, दिव्यांश इज इट ओके बेटा, आद्या, स्मारिका, शिवानी, फिर से करूं। देखो अच्छा मैंने कहा था दो सर्किल इंटरसेक्ट करता है ऑर्थोगोनली, तो ये फॉर्मूला सारा लिखाया था बच्चे, तो उसका कंडीशन लिखा था। ऑर्थोगोनली का मतलब होता है परपेंडिकुलरली, तो इसको लिखाया था ट्वाइस ऑफ G1 G2 प्लस F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2, हाँ या ना। स्नेहा, तुष्टि, निहारिका, साकेत, आद्या, सही है ना। आद्या कॉल टू दिव्यांश, ठीक है। शिवांश है ना, बिल्कुल सही है। तो हमने कहा ये कंडीशन होगा बच्चे, ये कंडीशन आया कहाँ से आया था, तो कोसाइन से आया था। एंगल ऑफ कोसाइन निकालते थे आप, एंगल ऑफ कोसाइन क्या होता है बच्चा, एंगल ऑफ कोसाइन आपको बताया था, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो कॉस ए होता है B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2BC। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट फार्मूला। क्या बोलते हैं बच्चे, इसको रिजल्टेंट में यूज़ करते हैं, इससे इसका नाम है रिजल्टेंट फार्मूला। इसी फार्मूला के एप्लीकेशन से अपन cos थीटा लाते हैं, और जब ये 90 पे होता है बच्चा तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया R1² प्लस R2² इक्वल टू ON/O2²। इसी को ब्रेक करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा, क्या आएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो अपने पास ये आ गया, ये आंसर अपने पास आ जाएगा, हाँ या ना। सही है, इसको खोलेंगे तो ये आएगा बच्चे। इसको खोला हमने, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 में अपने पास दो सर्किल है बच्चा, एक सर्किल एक, दो सर्किल है, कट करता है ऑर्थोगोनली। तो निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्किल। अरे यार, तो पहले K तो आ गया, अभी क्या आया है बच्चे, अभी K आया है बच्चा। अब आपको निकालना है कॉमन कॉर्ड, तो कॉमन कॉर्ड निकालना है, तो कोई बात नहीं बच्चे, K का वैल्यू आ गया ना, एक सर्किल ये, एक सर्किल ये। अब यहाँ से जो कटेगा ये हो गया आपका S1 माइनस S2 बराबर 0। इस सर्किल नंबर 1 हो गया बच्चा, ऐसे डाल दो। इस सर्किल 1 हो गया, O1 हो गया, O2 हो गया। तो O1 की बात करेंगे तो ये अपने पास आ गया 1 1। और रेडियस कितना बच्चा, फर्स्ट का रेडियस देखो कितना है आपके पास, तो 1 1 हो गया, 7 3 हो गया, इसका रेडियस हो गया, इसका रेडियस हो गया 3। अब देखो बच्चे सेकंड की बात करोगे, सेकंड में अपने पास सर्किल कैसा, सर्किल सेकंड क्या है बच्चे, ये हो गया -2 -1, ठीक है ना, -2 और -1। ये हो गया बच्चे। अब सर्किल 2 भी था अपने पास, सॉरी सर्किल 2 भी था ना, तो नो यार क्या किया हमने, अच्छा ठीक कोई बात नहीं। हाँ बच्चे, -2 -1 दिस वन, ये रहा बच्चे। अब यहाँ से सर्किल 2 की बात करेंगे, यहाँ से दिस वन, ये सेंटर हो गया, इससे ज़रूरत तो है नहीं अपने को। और R की बात करोगे तो R हो गया अपने पास 4 है ना, 4 1 5 और में से 1 गया 4, इसका R हो गया 2। आपको चाहिए बच्चे सर्किल 1 से सर्किल 2 घटा दीजिए आप, तो सर्किल 1 से सर्किल 2 का मतलब हो गया इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड इज, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड इज, क्या होता है बच्चे, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन। ये लोगे आप तो यहाँ से लोगे, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये अपने पास कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया बच्चे। अब देखो बच्चे क्या, वहाँ से बचेगा -2x -4x, माइनस में 6x, -2y माइनस में 4y, -7, यहाँ +1 है बच्चे, -7 -1, तो माइनस में हो गया 8,
ये बराबर 0। अब यहाँ से माइनस हटा दो तो ये हो गया 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये बनेगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, हाँ या ना? ये बनेगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, हाँ या ना? बन गया ना कुछ? सही है। अब देख बच्चे, इस पे डालोगे, आपको चाहिए क्या बच्चे? इसको a मान लो, इसको b मान लोगे। आपको तो a b चाहिए, a b होता है ट्वाइस ऑफ am। अगर इसको m मान लेंगे तो अब ये हो गया ट्वाइस ऑफ am की बात करेंगे तो ये बनेगा अपने पास r स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। r कितना बच्चा? ये हो गया ट्वाइस ऑफ r, अपने पास हो गया 9। पहले वाला का r हो गया बच्चे, ये हो गया 9, r हो गया अपने पास 9। अब p डाल दो परपेंडिकुलर इस लाइन पे, इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालो बच्चे तो इसको लिखेंगे O1m। देख तो बच्चे क्या बनेगा, 1 1 से डालेंगे परपेंडिकुलर, 4 3 7 2 9, ऊपर हो गया आपका 9, नीचे हो गया 9 4 13, नीचे हो गया √13। सही है ना? सही है बच्चे। 1 1 से आपने डाला परपेंडिकुलर तो ये बनेगा आपका 9/9, इसका पी स्क्वायर हो गया तो ये हो गया 81/13, ये हो गया। अब यहाँ से बेटे क्या करना, 2 है तो 9 बाहर निकालोगे तो 3 बाहर आ गया, ये बन जाएगा 1 माइनस 9/13। 13 में से हो गया 4 तो ये बनेगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 13, √13 हो गया तो ये हो गया 4 या 12, 12/√13। ये आंसर हो गया, हाँ या ना? ये बनेगा आपका लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। सही है, गलत है, बताइए। इज इट ओके? दिव्यांश, निहारिका, स्नेहा, आद्या, साकेत, ठीक है बच्चे। शिवांश गुड है, दिव्यांश गुड है बच्चे, सही है सबका। तो सेकंड क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप खुद बनाइए। सेकंड क्वेश्चन उसी पैटर्न पे थोड़ा सा एडवांस का लेवल डाला गया, एडवांस का पैटर्न डाला गया, पुट डाला गया। मैं चाहता हूँ सेकंड आप बनाइए। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 ये दिख रहा है आपके सामने। ये कौन बनाएगा पहले मैं देखना चाहता हूँ आप क्या करते हैं। जस्ट आई एम विलिंग टू सी द आंसर बच्चे, आई एम विलिंग टू सी योर आंसर। ओके, आपका नोटेशन, आपका मोटिव क्या है इस क्वेश्चन में, आपकी मनसा क्या है, मुझे देखना है। हु विल डू फास्ट? बन जाए तो बताना, बन जाए तो थम्स अप, तो शो योर थम्स अप साइन। देखिए सत्यम भाई आ गया अभी, बताइए। एलन के टॉपर हैं, इतना लेट करते हैं। सत्यम बेटे थोड़ा टाइम पे आया करो बेटा, टाइम पे आया करो, आपसे बहुत उम्मीद है सत्यम। और शिवानी एब्सेंट है, शिवानी को कॉल करो। क्लास छूटता है फिर परेशानी आती है, ये अलग बात है। वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं, पर डे देख लो आप, अच्छा रहेगा। उसे रिवाइज कर लो जिसका छूट जाएगा। तो देख बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको पता है ना, एक चीज़ देखोगे नंबर 2 के लिए, नंबर 2 का सोल्यूशन के लिए एक बात लिखता हूँ बच्चा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो ये 0 तभी हो सकता है जब x भी 0 हो जाए और y भी 0 हो जाए। इसे बोलते हैं बॉर्डनेस कंडीशन। स्क्वायर का एडिशन 0 हो ही नहीं सकता, और 0 तभी हो सकता है जब सबके सब 0 हो। सही है, गॉट द पॉइंट। स्क्वायर का एडिशन मैंने मॉडुलस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चे, और मॉडुलस वैल्यू का सम 0 है, तो कोई तो बात होगी बच्चे। तो यहाँ कह क्या रहा बच्चा, 9a माइनस 12 ओके प्लस 8b प्लस 96 प्लस 23c माइनस 69, ये बराबर 0 है बच्चा। अब जब ये बराबर 0 है तो ये स्क्वायर मॉडुलस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये दिखा रहा है कि 0 हो रहा है भाई। तो 0 तभी होगा बच्चे जब ये पार्ट अलग से 0 हो जाए, जब ये पार्ट अलग से 0 हो जाए, जब ये पार्ट अलग से 0 हो जाए। तो ये 0 होने का मतलब हो गया a का वैल्यू हो गया आपके पास कितना, 12/9। ये हो गया आपका 3 × 12 4/3। a का वैल्यू हो गया 4/3। b की बात करेंगे तो b का वैल्यू हो गया 96/8, बरे थे 96, माइनस हो गया 12। और c की बात करेंगे तो यहाँ c हो गया कितना, ये हो गया आपका 3, c का वैल्यू हो गया 3 बच्चे। अब उस क्वेश्चन में रख दीजिए जो आपको चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या है अपने पास, 2 क्वेश्चन है। सर्किल नंबर 1 है बच्चा, सर्किल 1 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ax हमारे पास है 4/3 ऑफ x, 4/3 ऑफ x, ठीक है।
4/3 ऑफ एक्स प्लस बी वाई, बी कितना बच्चे माइनस में 12y एंड सी अपने पास है 3, ये बराबर 0, इसको मान लीजिएगा फर्स्ट। और सेकंड क्या बोला जा रहा है, सेकंड बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर सर्किल नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2ky प्लस 9 बराबर 0। अब देख बच्चा ये क्वेश्चन हो गया 2। अब ये ऑर्थोगोनल है बच्चे, तो ऑर्थोगोनल है तो कंडीशन लगा दो ना। अब लिखते हैं क्या, बोथ सर्किल्स कट ऑर्थोगोनली, बोथ सर्किल्स कट ईच अदर परपेंडिकुलरली। ये कैसे कट करता भाई, परपेंडिकुलरली, ऑर्थोगोनली, ऐसे लंबवत। तो कुछ नहीं करने का, इसका मतलब हो गया ट्वाइस ऑफ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। साफ साफ बोला जा रहा है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इक्वल टू C1 प्लस C2। अब देख बच्चे क्या करने का, ट्वाइस ऑफ G1, G1 कहाँ बच्चे, G1 यहाँ से निकालिएगा, तो ये हो गया -2/3। G2 कहाँ बच्चे, G2 हो गया -6। F1 कहाँ बच्चे, F1 हो गया 6। F2 कहाँ बच्चे, F2 हो गया आपका कितना, माइनस के ना, F2 हो गया -k, बिल्कुल सही बच्चा। और ये C1 कितना है, C1 C2 हो गया आपका 9 + 3, ये हो गया 12। अब k का वैल्यू निकाल लो, k का वैल्यू देखो क्या आया, यहाँ से हटाओगे तो ये बन जाएगा 6, तो ये हो गया आपका 3 दूनी 6, यहाँ से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया आपका 4 - 6k = 6। अब देख बच्चे क्या हो गया, तो 6k बराबर हो गया -2, तो k बराबर हो गया 6, ये चला गया लेफ्ट में, 6k हो गया -2 बच्चे, 6k हो गया -2, तो k कितना हो गया, k हो गया -1/3। ये आंसर हो गया, हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे। स्नेहा, आद्या, दिव्यांश, शिवांश, निहारिका, सत्यम, शिवानी, हिमांशी, महक, ठीक है सबका। आगे बढ़ें, इज इट ओके टू ऑल। आज मस्त मस्त क्वेश्चन है बेटा, आज मजा आने वाला है। अब जो 4 क्लास बचा है वो मस्त मस्त क्वेश्चन है, कंप्लीट एडवांस का सारा जो क्वेश्चन है, चाहे वो बंसल का हो या रेजो का हो या एलन का हो, आकाश पताल हो, सबके सीट के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सब सिस्टमेटिक डाला हुआ है। आपका PYQ हो, आप PYQ बनाएंगे, सारा बन जाएगा। ये मेरा नया क्वेश्चन है बच्चे, ये मेरा नया क्वेश्चन है। अब इसमें मैंने जानबूझ के लॉग लगाया यार, क्वेश्चन सिंपल है बस वो एडवांस लेवल बनाया गया है। तो देख तो बच्चे क्या होगा, यहाँ पे अल्फा सीधे 4 आ जाएगा, तो मैं 1 निकाल देता हूँ बच्चे, मैं इसको 1 निकालता हूँ बच्चा। आजा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है आपको, पहले इसको निकाल लो बच्चे। तो देखो तो बच्चे क्या हुआ, इसको मान लोगे, इसको मान लोगे x, तो लिखते हैं क्या, लेट x = √4 - 1/3√2। रूट अंडर वही सब काम है बच्चा, तो वही सब काम है, मतलब क्या हो गया, उसको लिख देंगे x, ठीक है ना। तो अब इसको ठीक करोगे बच्चा, अब इसको ठीक करोगे, मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ बच्चे, यहाँ से ऐसे लिखता हूँ, हाँ बच्चे। अब देखो तो क्या करना, अब इसे लिखोगे x² का वैल्यू, x² का वैल्यू 4 - 1/3√2 ऑफ x। अब इसको ठीक कीजिए बच्चे, अब इसे ठीक करोगे, देखो क्या अपने पास आ गया। तो यहाँ से देखता हूँ मैं x का वैल्यू क्या आने वाला है, तो ये हो गया आपके पास x², राइट ना। तो 3√2x² हो गया बच्चे, प्लस में x और माइनस में 4 × 12√2 बराबर 0। अब देख तो बच्चा फैक्टर बनना है क्या, इसका देखिए कोई फैक्टर बनना है क्या, तो यहाँ से फैक्टर निकालोगे, तो यहाँ से देखते हो बच्चे फैक्टर क्या हो गया, 12 × 36, 2 × 72, 72 है तो आपका 8 × 9 = 72, हाँ बन रहा है फैक्टर। तो ये बनेगा बच्चे, देखो तो 3√2, 3 हमारे पास है ना, 3 हमारे पास है, तो 3x - 4√2 and √2x - 6, 4 × 12, 4 × 12, दिस वन आपको चाहिए बच्चे कितना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 36, 72 हो गया,
72 आ गया, तो 72 हो गया 9 8 9 72, 9 और 8 आएगा बच्चे, तो 9 और 8 आएगा, देखो तो 9 8 आ गया ना, तो ये हो गया 9 माइनस में 9, तो -9 नहीं +9 चाहिए बच्चा, और माइनस में 8 चाहिए, तो 9x² 9 3√2x² सही है, प्लस में 9x और माइनस में 8x ये भी सही है। दिस वन, अब यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया बच्चा, x का वैल्यू हो गया 4√2, x का वैल्यू आ गया बच्चे 4√2/3, ये तो 0 हो ही नहीं सकता, ये 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चे, x हमारे पास पॉजिटिव लिया गया है, x क्या लिया है, x हमने लिया है रूट में, रूट हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चा, रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको 0 नहीं करेंगे, तो यही एक वैल्यू आ गया, एक वैल्यू आ गया। अब वहाँ रखिएगा क्वेश्चन में, तो अल्फा -6, देखो बच्चे अब क्या करोगे, अल्फा -6 बराबर क्या है बच्चा, लॉग में है 3/2, अंदर में हो गया अपने पास 1/3√2 सही है, इनटू बाकी वैल्यू हो गया x, उसका वैल्यू आ गया 4√2/3। देख तो बच्चे क्या हो गया, यहाँ से कटेगा क्या, कुछ कटना चाहिए, √2 गया, ये बन गया अपने पास लॉग, ऊपर हो गया 4, तो ये हो गया आपका 2/3 का स्क्वायर, यहाँ हो गया दिस वन, ये बनेगा 2, देखो बच्चे ये बनेगा आपका 2 सही है क्या, 4/3 है नहीं, यहाँ 2/3 है, तो ये बनेगा -2 सही है ना, यहाँ 2/3 है बच्चा, ठीक करो पहले इसको और ठीक करोगे, ये 3/2 है बच्चा, तो इसको लिखूंगा मैं ऐसे, ये लिखूंगा 3/2 का स्क्वायर, माइनस में यहाँ 3/2 है बच्चा, ये बनेगा -2, तो अल्फ़ा हमारे पास कितना हो गया, अल्फ़ा -6 बराबर -2, तो अल्फ़ा हो गया 4। तो सिमिलरली ऐसे निकालोगे तो बीटा हमारे पास आ जाएगा 5। सिमिलरली ऐसे निकालेंगे, सिमिलरली ऐसे निकालोगे तो बीटा हो गया 5। ये क्वेश्चन आपका एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है पहले से, उसको 2 क्वेश्चन को हमने क्लब किया है, ये 2 अलग अलग क्वेश्चन था बच्चा, अलग क्लब किया है, उसमें सर्किल का इक्वेशन पेश किया गया है, उधर दिव्यांश का बन भी गया, अच्छी बात है यार, अल्फा बीटा आ गया सबका, मेन अल्फा बीटा चेक करो आप, अल्फा बीटा मेन काम था बच्चे, आधा काम तो यही हो गया, अल्फा और बीटा निकालना ही मेन काम था बच्चे। अब यहाँ क्या करना, इक्वेशन ऑफ सर्किल हो सेंटर इज अल्फा बीटा, एक सर्किल है जिसका सेंटर अल्फा बीटा है, अल्फा हो गया 4, ये हो गया 4,5, अब विच टचिंग द लाइन दिस, इस लाइन को टच करता है बच्चे, लाइन हो गया आपका 4x + 3y, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 9 हो गया, 9 में से 3 गया 6 हो गया, ये हो गया -6। तो आप यहाँ से निकाल लोगे रेडियस, अब सिंपल क्वेश्चन है, पहले कहा ये हो गया रेडियस, तो रेडियस बराबर हो गया p बराबर हो गया 4 5 से डालेंगे आप, तो ये हो गया 4 4 16, ये हो गया 5 3 15 -6, बाई हो गया आपका 5, दिस वन, ये अपने पास हो गया r का वैल्यू 25/5, तो ये हो गया 5 बच्चे, रेडियस 5 आ गया, सेंटर दिया हुआ है, तो x - 4 का होल स्क्वायर, y - 5 का होल स्क्वायर = 5 स्क्वायर, ये बनेगा इक्वेशन ऑफ सर्किल, हाँ या ना, ये बना रिक्वायर्ड सर्किल, हाँ या ना। मस्त क्वेश्चन था क्या भाई साकेत, क्वेश्चन सही था ना, एक साथ पहले का बच्चे मेंटल लेवल स्ट्रांग कर लो, खूब टफ क्वेश्चन डालेंगे, ओलंपियाड का क्वेश्चन भी बहुत इजी दिखेगा। तो देखिए क्वेश्चन ओरिजिनली ये था, क्वेश्चन क्या था ओरिजिनली, क्वेश्चन ये था बच्चे, इस क्वेश्चन को गौर से देखो, कितना मस्त क्वेश्चन है यार, कितना दिल टच करने वाला क्वेश्चन है, अच्छे बच्चे का दिल टच होगा और जो सामान्य बच्चे उनका दिल धड़केगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, ये है इफ द कर्व दिस एंड दिस टच इच अदर एट वन पॉइंट, तो के का वैल्यू चाहिए, लार्जेस्ट वैल्यू अब के चाहिए, क्या चाहिए आपको, लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए। अगर ये टच करता है बच्चे तो टच करता है तो टच कराइए, इसको बोलिए टच मी। हाँ बच्चे ये टच किया, तो टच किया मतलब क्या हो गया, ये लाइन हो गया बच्चे, तो ये लाइन हो गया, तो S1 - S2 = 0। ये भी कर सकते, तो यहाँ ये भी कर सकते, तो यहाँ से डालते हैं परपेंडिकुलर, तो यहाँ से डालते, टच का बहुत सारा तरीका है पता है ना,
टच करेगा तो R1 प्लस, अब दिक्कत क्या है, के हमें नहीं पता, तो R1 प्लस R2 इक्वल्स टू O1 O2 लिखें या R1 माइनस R2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो डिपेंड करता है बच्चे। कुछ नहीं करना, अपन सबसे अच्छा तरीका है, टच करेगा तो ये भी एक रास्ता है, तो यहाँ से निकालेंगे बच्चे। देखो क्या यहाँ से निकल गया, क्या बच्चे सर्किल क्या कॉर्ड निकल गया, तो सर्किल घटाओगे यहाँ से, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस के बराबर 0। इसको माइनस करोगे आप, माइनस करोगे तो ये साफ, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, देख तो अच्छे क्या बनेगा, ये बनेगा 2x और ये माइनस 6 प्लस 8 हो गया, माइनस में 8 हो गया, अब प्लस के हो गया बच्चा, ये बराबर 0, ये बनेगा प्लस कितना 2x प्लस के माइनस 8 बराबर 0 हो गया बच्चा। अब देख बच्चे इस लाइन पे डाल दो परपेंडिकुलर, तो के का वैल्यू आ जाएगा, यही P है, यही R है। सेंटर इसका कितना बच्चे, सेंटर इसका है 30, तो 30 से डालिए इस लाइन पे परपेंडिकुलर, तो ये अपने पास हो गया, क्या हो गया, ये कॉमन कॉर्ड बोलेंगे या लाइन बोलेंगे बच्चे, लाइन बनेगा अपने पास, कॉमन टेंजेंट भी बोलेंगे। अब देखो बच्चा 30 से लाओगे परपेंडिकुलर, P बराबर हो गया 2 इंटू 3, y 0 है, कोई बात नहीं है, k माइनस 8 राइट ना, दिस अपॉन यहाँ हो गया आपका 2, और ये वैल्यू हमारे पास रेडियस कितना है बच्चे, देखो तो रेडियस कितना है 9 माइनस 8, इसका रेडियस हो गया 1, इसका रेडियस हो गया 1, ये रेडियस हो गया 1, ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ से वैल्यू निकालिए आप, तो देख बच्चे ये वैल्यू क्या हो गया, अच्छा तो ये हो गया k माइनस 2, ये 6 माइनस 8 है तो माइनस 2 का मॉडल वैल्यू, ये बराबर 2, तो k माइनस 2 बराबर क्या हो गया, ये हो गया प्लस माइनस 2, तो k का वैल्यू हो गया आपका 2 प्लस माइनस 2, k का वैल्यू हो गया 4 और k का वैल्यू हो गया 0। k 0 हो सकता है क्या, हो सकता है बच्चे, वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k चाहिए, तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k आ गया 4 आ गया, आंसर हो गया 4। हाँ या ना, बोलिएगा हाँ या ना। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ 4, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k कितना हो गया, 4 हो गया, सही है। आद्या, निहारिका, दिव्यांश, साकेत, इज इट गुड बेटा, शिवानी, सत्यम, सही है सबका। अब मज़ा आने वाला है, अब थोड़ा सीरियस हो जाना बच्चा, तो सबका सही है ना, तो आगे बढ़ो ना, इसको दोबारा देखना फिर से एक बार और, तब रिवाइज करोगे, मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, देखोगे फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए क्या है बच्चे, इस सारा क्वेश्चन PYQ है, पता है ना, इस सारा क्वेश्चन 21, 22, 23 का 24 का जो पेपर आया है क्वेश्चन, वो सारे PYQ है। अब देखो बच्चे, इफ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल दिस इज कॉर्ड ऑफ द सर्किल दिस, तो आर का वैल्यू चाहिए बच्चे, आर का वैल्यू चाहिए। मैं चाहता हूँ पहले आप खुद बना लो, मैं चाहता हूँ बच्चे आप पहले खुद करो, देखो आप क्या करते हो। इसे पहले चाहता हूँ बच्चे, मैंने आप पहले खुद कीजिए आप कि आप क्या करते हैं बच्चे, उसको है ना। मैं चाहता हूं बच्चे इससे आप खुद करें। इफ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल दिस, इस सर्किल का जो डायमीटर है बच्चा, ऐसे देखो गौर से, वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल दिस, इस सर्किल का सेंटर क्या हो बच्चा, जरा देखो तो, ये बना डायमीटर, इसका सेंटर हो गया, सेंटर हो गया कितना √2, 3√2। अच्छा ठीक है, इज द कॉर्ड ऑफ द सर्किल दिस, सेकंड सर्किल का कॉर्ड है, पहले सर्किल का जो डायमीटर है सेकंड का कॉर्ड है बच्चा, तो सेकंड का कॉर्ड होने का मतलब क्या हो गया बच्चे। अब जरा देखो गौर से, कितना अच्छा क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन कैसा रहा। ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए पहले का जो डायमीटर है ना, दूसरे का अपने पास कॉर्ड है, तो R² का वैल्यू चाहिए बच्चे। इसका सेंटर हमारे पास यहाँ हो गया, इसका सेंटर क्या होगा बच्चा, देखो तो यहाँ से मिलाओगे, इससे कट कराओगे, ये हो गया अपने पास M, अपने पास आ जाएगा। तो सेकंड का सेंटर है
2√2 ये हो गया आपका 2√2 कॉमा 2√2 ये इसका सेंटर है बच्चा। अब बताओ कैसे क्या निकालना है बच्चे, तो आर का वैल्यू निकालना है बच्चा। ये हमारे पास आर है बच्चे, ये आर है, ठीक है ना। तो देखो तो पहले वाला का डायमीटर है तो ये निकल जाएगा ना, इसको मान लीजिए ए, इससे मान लीजिए बी, और सेंटर दिया हुआ बच्चा। तो पहले वाले का डायमीटर, तो फर्स्ट वाले का रेडियस जो है ए एम, फर्स्ट वाले का रेडियस हो गया ए एम, एम हो गया ना। एम क्या है फर्स्ट वाले का बच्चा, देखो तो गौर से, ये बने √2 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2, 3√2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चा, 3 3 9 2 18 प्लस 18 और माइनस में 14, तो क्या हो गया बच्चे, तो 4 2 6, ये बन गया आपका √6, ये बन गया आपका √6, 18 14 4 4 2 6, √6 आ गया एम का वैल्यू, R1 का वैल्यू। अब यहाँ से देख दो बच्चे, ये पॉइंट क्या हो गया बच्चा, इसको मान लीजिए O, इसे मान लीजिए O, तो OM बराबर क्या हो गया, OM को लिखेंगे परपेंडिकुलर लिखेंगे, ये वैल्यू आ गया 2√2 से √2 गया, तो ये बनेगा आपका 1√2, √2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 2, 3√2 से √2 गया बच्चे, तो ये भी बनेगा √2, तो ये हो गया 2 2 हो गया 4, ये बन जाएगा 2, कुछ नहीं करने का, ये बनेगा 2, और पहले वाले का मुझे लगता है कुछ गलत हो रहा है, वहाँ पर 3 होना चाहिए था, नहीं सही है, सही है। अब देखो बच्चे, तो आर क्या हो गया बच्चा, आर स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया ओ ए स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 6, ये हो गया आपका 10, आर स्क्वायर हो गया 10, हाँ या ना, हाँ या ना। देखिए किसी का 22 आ रहा है, किसी का 4 आ रहा है, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो आप लोग, इज इट ओके टू ऑल, क्या सही है सबका, स्नेहा, निहारिका, खुशी, आद्या, दिव्यांश, शिवांश, साकेत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन PYQ है बेटा, ये क्वेश्चन 2022 से 23 में आया हुआ क्वेश्चन सब है। नेक्स्ट आइएगा, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखिए कितना मस्त क्वेश्चन आया, A एंड B दिया हुआ बच्चे, B 2 पॉइंट्स, लेट P बी ए पॉइंट ऑन द सर्किल दिस, एक सर्किल बनाता हूँ बच्चे, एक सर्किल बनाता हूँ बच्चे, तो मैं क्या करूँगा सोल्यूशन में, मैं लिखता हूँ सोल्यूशन में एक सर्किल बनाया बड़ा सा, ठीक है ना, 1 4 है और दिस है बच्चा, ये लाइन ले लिया, यहाँ ले लिया A ले लिया 1 4 और B ले लिया 1 -5, B ले लिया 1 -5, बिल्कुल सही है। B 2 पॉइंट्स, P बी ए पॉइंट ऑन द सर्किल दिस, ठीक है ना, P बी ए पॉइंट ऑन द सर्किल दिस, इस सर्किल का जो पॉइंट है P है, देखते हैं क्या सर्किल कैसा है बच्चा, ये हमारे पास 1 1 है ना, और रेडियस कितना है, रेडियस इसका हो गया 1, तो सर्किल का पॉइंट क्या हो बच्चे, R cos थीटा R sin थीटा लिखते हो ना, लिखते हो नहीं लिखते हो, सर्किल पे पॉइंट क्या लिखते हो, R cos थीटा R sin थीटा। तो देखो तो बच्चे पॉइंट वो कब लिखते हो, जब 0 0 सेंटर होता है, यहाँ तो 1 है, तो ये हो गया 1 + cos थीटा एंड 1 + sin थीटा, ये सर्किल में एक पॉइंट हो गया ऐसे, ये हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म से पॉइंट अपने पास आ गया। अब बच्चे आगे की बात करेंगे, PA स्क्वायर PB स्क्वायर मैक्सिमम होगा, तो देख बच्चे PA आ जाओ भाई, PA यहाँ से आ गया, अब PB यहाँ से आ गया बच्चा, दिस वन, ठीक है ना, तो PAB लाई इन, पूछ रहा है PAB ये कहाँ लाई करता है बच्चा, आइए बच्चे यहाँ से देखता हूँ मैंने, PA स्क्वायर, यहाँ लिखता हूँ PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, इसकी बात करूँगा बच्चे, PA की बात करेंगे, आइए बच्चा PA की बात करेंगे, PA क्या हो गया बच्चा, 1 1 कैंसिल, तो ये बनेगा cos स्क्वायर थी बच्चे, PA ना, PA स्क्वायर, तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और यहाँ से sin थीटा -4, ये बन गया आपका sin थीटा -4 -4 की 3, sin थीटा -3 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है। PB स्क्वायर बच्चे 1 1 कैंसिल, तो cos थीटा का स्क्वायर एंड यहाँ से हो गया 6, इससे घटाओगे तो 6 + sin थीटा, 6 + sin थीटा का होल स्क्वायर। देख तो बच्चे क्या बना बच्चे, ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा 2 टाइम sin स्क्वायर थीटा 2 टाइम, तो ये बन जाएगा 2, बिल्कुल सही है बच्चा। उसके बाद हो गया 9, यहाँ हो गया 6 6 36 और 9 कितना होता है, 40 43 43 हो गया ना, 6 6 36, अब प्लस कितना हो बच्चे 36 + 9,
ये हो गया 45, ये हो गया आपका 45। इसके बाद बात करें और क्या बना, और क्या बना बच्चे, यहाँ से -6 साइन थीटा, यहाँ से 12 cos साइन थीटा, तो क्या हो गया 6 साइन थीटा हो गया, ये बनेगा 6 साइन थीटा, ये बनेगा 47 प्लस 6 साइन थीटा। अब चाहिए क्या बच्चे, अब जरा से SMD की बात करें, जो फालतू बात करें। अब इसका मैक्स चाहिए था बाय द वे, अब यहाँ से चाहिए, इसको लिख दिया हमने एक्सप्रेशन, है ना, इसका मैक्स चाहिए बच्चे बाय द वे, झूठ मूठ के लिखता हूँ मैक्स। अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे एक्सप्रेशन PA² प्लस PV² मैक्स। मैक्स कब होगा, मैक्स हो गया आपका 47 प्लस 6, यहाँ 1 हो गया बच्चा, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया बच्चा, इससे काम अपने को नहीं है, तो ये अपने पास आ गया 53। अपने को चाहिए मैक्सिमम होगा कब, मैक्सिमम तब होगा बच्चे जब साइन मैक्स होगा इफ साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाए तो कॉस थीटा वहाँ पे 0 हो जाए। तो यहाँ पे वैल्यू हो गया कॉस थीटा 0 और साइन थीटा 1। तो ये हो गया आपका कितना बच्चे, ये इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया अपने पास, ये वैल्यू हो गया 1,2। अब देखो तो AB लाइन पे 1 4 1 -5, इसका मतलब यही लाइन पे कहीं पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट पे आ गया P हमारे पास यहाँ आ गया, ये भी आ गया 1 2। P लाइज ऑन द लाइन AB, हाँ या ना। PB का x कोऑर्डिनेट 1 है बच्चा, तो देखो तो A का x कोऑर्डिनेट 1 है, इसका मतलब जो बनेगा ये लाइन बनेगा, ये x का वैल्यू 1 है बच्चा, तो ये बनेगा स्ट्रेट लाइन। बोलोगे हाँ या ना। दिव्यांश, निहारिका, साकेत, अशिका, सही है सबका, शिवानी, सत्यम, सत्यम कम टू द पॉइंट बच्चा, सत्यम आर यू देयर, सत्यम आर यू देयर, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। इज इट ओके या फिर से करूं, इज इट ओके या फिर से करूं, शो योर थम्स अप साइन, सही है ना खुशी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, एक शानदार जानदार क्वेश्चन। लेट ए सर्किल सी टच द लाइन दिस, दोनों लाइन देखो तो पैरेलल है क्या, ये लाइन पैरेलल है ना, तो एक सर्किल बना दिया बच्चा, यहाँ से लाइन को टच कराया, टच में किया, ये लाइन टच किया बच्चे, ये लाइन का नाम है L1, इस लाइन का नाम है L2 0, ये हो गया L1 0। देख बच्चे क्या बन रहा है यहाँ से, ये बन रहा है 4x - 3y बराबर K1, ये बन रहा है 4x - 3y बराबर K2। अब जब देखो गौर से क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन बोलना चाहता है बच्चे, इफ द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल सी, ये जो लाइन है, इफ द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्किल सी इंटरसेक्ट L1, अच्छा ये सेंटर है बच्चा, यहाँ से कोई लाइन होगा हमारे पास, ये ऐसे गया, ये सेंटर हो गया बच्चे, ये हो गया हमारे पास कट किया, ये हो गया अपने पास, ये पॉइंट हो गया ए हो गया -1 2, और ये पॉइंट हो गया B, है ना। तो B कितना हो गया बच्चे 3 - 6। इससे फ़ायदा क्या मिला, इससे एक बेनिफिट क्या मिला बच्चे, बेनिफिट ये मिल गया, इस लाइन पे ये पॉइंट है, इस जो लाइन है L1 उस पे पॉइंट है, तो K का वैल्यू आ गया। तो देख तो बच्चे K का वैल्यू क्या आ गया, जब देखो तो -4 और -6 -10 हो गया, राइट। B पे एक पॉइंट हमारे पास है, लाइन 2 पे भी पॉइंट है, तो ये हो गया 4 × 12 और 6 × 18, ये कितना हो बच्चे 4 × 12 और 6 × 18, तो ये हो गया 30, तो ये बनेगा आपके पास 30 हो गया बच्चा। अब चाहिए क्या, अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये हमारे पास सेंटर है बच्चा, तो देखो तो आपके पास बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, बीच का डिस्टेंस हो गया C1 - C2, ठीक है, अपॉन √A² B² लिखते हो आप, A लिखते हो ना। तो देख दो बच्चा क्या हो गया, ऊपर हो गया 40, नीचे हो गया 5, ये बन गया 8। तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया डायमीटर बाय 2, तो रेडियस हो गया 4, हाँ या ना। एक काम हो गया बच्चे, इक्वेशन ऑफ सर्किल चाहिए बच्चे, तो देख तो सेंटर तो मिल गया ना, सेंटर क्या है अपने पास 3 है और -1 है बच्चे, 2 हो गया, तो ये बन गया 1, -6 है अधिक तो -4 हो गया, ये बन गया -2। तो देख बच्चे सेंटर मिल गया और रेडियस पता है, तो रिक्वायर्ड सर्किल क्या हुआ अच्छा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल इज क्या है बच्चा, देखो तो गौर से, सेंटर पता है आपको, x - 1 का होल स्क्वायर, y + 2 का होल स्क्वायर, एंड रेडियस कितना, रेडियस है 4 का स्क्वायर, ये आंसर हो गया,
हाँ या ना, हाँ या ना, सीधे सीधे बोलना हाँ या ना। आद्या, स्नेहा, तुष्टि, निहारिका, दिव्यांश, शिवांश, सत्यम, शिवानी, हिमांशी, महक, सही है सबका, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसे बनाइए, देखो क्या बनेगा। सी बी ए सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस लाइन सेगमेंट ए बी इज नॉट ए डायमीटर ऑफ सी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, क्या बोलना चाहता है देखोगे क्वेश्चन में, क्या बोलना चाहता है। कह रहा है बच्चे सी बी ए सर्किल, एक सर्किल बना लिया ऐसे, चलो ले लिया सर्किल, कोई बात नहीं भैया ले लिया, है ना। पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड दिस है द लाइन सेगमेंट ए बी नॉट ए डायमीटर ऑफ सी। ये सी सर्किल है बच्चा, तो मान लो अपने पास क्या है, ये मान लिया अपने पास, हमने मान लिया ऐसे एक लाइन, तो ये हमारे पास ए हो गया। ए कितना हो गया, ए हो गया आपका 2 - 1 और बी अपने पास हो गया 3,4, सही है ना। ये पॉइंट लिया बच्चे। अब बोला जा रहा है ए बी इज नॉट ए डायमीटर ऑफ सी, ये डायमीटर तो है नहीं, तो डायमीटर मतलब सेंटर तो सी है बच्चा, तो सेंटर हमारे पास हो गया दिस वन। चलिए इसका इक्वेशन हो गया, ये सर्किल सी हो गया। अब कह रहा है क्या, इफ आर बी द रेडियस ऑफ सर्किल सी, आर बी द रेडियस ऑफ सी, है ना। इस सी का रेडियस आर है बच्चा, इस सी का जो रेडियस है आर ऑफ सी, ये निकालना होगा लगता है, हाँ यही निकालना है बच्चे। एंड इट्स सेंटर लाइज ऑन द सर्किल, इसका जो सेंटर है बच्चे वो सर्किल पे लाई करता है। इसका जो सेंटर बनेगा किसका, इस सर्किल का सेंटर बनेगा, इस सर्किल पे लाई करेगा, तो इस सर्किल का सेंटर हो गया हमारा ऐसे, ऐसे ले लो, तो ये सर्किल का सेंटर हमारा बच्चे कैसे हो गया, देखो तो ये अपने पास ये सेंटर लाई किया बच्चे यहाँ पे। इसको कुछ मान लिया जाए, इसको मान लिया जाए P, ये अपने पास है 5,1, ये इसका सेंटर है और इसका रेडियस दिया हुआ है ही √13/2, उससे अपन को काम है नहीं। अब देखो बच्चे, अब करोगे क्या, तो अपन को चाहिए क्या बच्चे, R² चाहिए, R² चाहिए बच्चे, तो कैसे निकालोगे, PA PV आ गया क्या, C be the circle passing through the point A and B, line segment AB not a diameter of C, ठीक है। R be the radius of circle C, this one, center lies on the line, center lie on the circle, उसका जो सेंटर है इस सर्किल पे लाई करता है, तो सेंटर हमारे पास आ गया बच्चे। तो सेंटर आ गया तो कहानी आसान हो गया यार, कहानी आसान हो गया, ये तो सेंटर आ गया, तो ये हो गया सेंटर, उस सर्किल का सेंटर इस पे लाई करता है। ओ नो, गलत 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 गलत, हाँ बच्चे ये सर्किल का सेंटर कहाँ है, ये सर्किल का सेंटर लाई करता है बच्चे इस पे, तो इसको लेके चलना पड़ेगा कितना, ये लेके चलना पड़ेगा अल्फा बीटा, इसको मान लिया P, P मान लिया अल्फा बीटा, और इस सर्किल का सेंटर हमारे पास यहाँ है बच्चे, ये है 5 और 1, ये अपने पास है। हाँ सेंटर दूसरे सर्किल का, बिल्कुल सही है सत्यम, सही बोल रहे हो। अब देख बच्चे, अब देखो तो कुछ नहीं करने का, ये बराबर ये है ना बच्चा, ये बराबर ये है ना, तो आपके पास क्या हो गया, PA² बराबर PB², ये इक्वेशन बना बच्चे, तो ये हो गया PA² का मतलब α-2 का होल स्क्वायर बीटा +1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या करने का, α-3 होल स्क्वायर एंड बीटा -4 का होल स्क्वायर। देखो तो बच्चे क्या बना, ये आया क्या बच्चा, यहाँ से इसको ब्रेक करोगे तो α² β² कैंसिल, तो ये हो गया -4 अल्फा +2 बीटा एंड +5 इक्वल्स टू -6 अल्फा -8 बीटा, और यहाँ से हो गया आपका कितना 9 + 9 + 16। तो देख बच्चा यहाँ से कुछ कटेगा लगता है क्या, 6 अल्फा है तो ये बनेगा 2 अल्फा और ये बनेगा आपका 10 बीटा। यहाँ से हो गया 16 9 25, 25 से 5 गया 20, तो राइट में बन गया आपका 20, सही है ना, बिल्कुल सही है। तो अब देख बच्चे क्या करने का, तो ये बनेगा यहाँ से अल्फा +5 बीटा इक्वल्स टू 10। एक कंडीशन आया बच्चे, एक कंडीशन आया, इसको मान लीजिएगा 1, इसको मान लीजिएगा A, क्या आया, अल्फा +5 बीटा आया, सही है ना। और यही पॉइंट लाई करेगा सर्किल पे भी, करेगा क्या, ये पॉइंट सर्किल पे लाई करेगा बच्चे, तो सर्किल पे लाई करेगा, लिखते हैं क्या, नाउ α-5 का होल स्क्वायर बीटा -1 का होल स्क्वायर
इक्वल टू 13/2। अब देख तो बच्चे क्या हुआ, वहाँ से अल्फ़ा उठा लो बच्चा, यहाँ से अल्फ़ा निकाल लीजिए, यहाँ से अल्फ़ा रखिए इसमें। तो देख बच्चे फर्स्ट से अल्फ़ा रखेंगे, 10 माइनस 5 बीटा, तो 10 माइनस 5 बीटा और माइनस 5 का होल स्क्वायर, बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 को भी ले आइए इस तरफ। तो राइट में क्या बनेगा, राइट में बनेगा 13। इसको और खोला जाए बच्चा, इसको और खोला जाए तो देखो तो क्या बना बच्चा, ये बनेगा 10 में से 5 गया 5, तो ये हो गया 5 माइनस 5 बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13। इसको और खोलिए बच्चे, इससे खोलेंगे तो यहाँ हो गया 2 इंटू 25 हो गया प्लस 25 बीटा स्क्वायर हो गया, 25 दूनी 50 50 बीटा हो गया प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस 2 बीटा इक्वल टू 13। अब लगता है बन गया क्वाड्रेटिक बच्चे, 25 एक 26। तो देखो बच्चे क्या हो गया, 2 टाइम हो गया, ये हो गया 25 एक 26 26 बीटा स्क्वायर, बिल्कुल सही है। माइनस 52 माइनस में 52 बीटा, 25 है एक 26 हो गया बच्चा, 25 एक 26 हो गया बच्चा इक्वल टू हो गया 13। तो ये यहाँ से निकलेगा क्या, अब यहाँ से ठीक करोगे 26 बीटा स्क्वायर माइनस 52 बीटा और 26 दूनी 52, 39 हो गया बच्चा, तो ये बनेगा 39। जीरो लगता है 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 से डिवाइड होगा तो क्या करेंगे, 13 दूनी 26, 2 बीटा स्क्वायर माइनस में 13 चौ 52, 39 दिस वन। देखिए 3 दूनी 6 है अपने पास, इसका फैक्टर बनेगा क्या, इसका बीटा का फैक्टर बनेगा बच्चे क्या, देखो तो 6 है तो 6 बन रहा है, तो नहीं बन रहा फैक्टर 26, 13 से निकालेंगे तो 13 दूनी 26, 13 चौ 52, 39, ठीक है। यहाँ से हो गया 26, देखो बच्चे सही है क्या, नहीं सही नहीं है, ये गलत है, यहाँ गलत है बच्चा, वही कहा गलत क्या हो गया, चेक करो आप। 26 दूनी 52, 52 हो गया बच्चा, ये बनेगा आपका 52 बीटा स्क्वायर 104 बीटा माइनस में 104 बीटा, ये हो गया 52 में से गया तो 39, ये जीरो हुआ बच्चे। अब यहाँ से 13, इसको 13 से निकाल लो, तो 13 से निकालोगे तो 13 चौ 52, तो 4 बीटा स्क्वायर, और ये हो गया बच्चे 4 है तो 8 हो गया माइनस में 8 बीटा, अब प्लस 3 जीरो हो गया बच्चे। अब जा देखो तो 4 से 12 हो रहा है, तो 12 6 2 8 हो गया बच्चा, फैक्टर बन गया यहाँ से, यहाँ हो गया 2 बीटा माइनस 3 एंड बीटा चेक करो बच्चे क्या आया, जा देखो तो यहाँ से क्या अपने पास आया, 4 बीटा स्क्वायर 6 और दिस हो गया 8 हो गया, बिल्कुल सही बच्चे। बीटा का वैल्यू अपने पास आ गया, बीटा का वैल्यू आ गया 3/2 और बीटा का वैल्यू होगा अपने पास हाफ। बीटा का वैल्यू 3/2 है तो अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लो बच्चे, तो अल्फ़ा का वैल्यू बताओ क्या आ गया। आइए क्वेश्चन कहाँ है अल्फ़ा, तो यहाँ से देख बच्चे बीटा रखोगे 3/2, तो बीटा रखोगे 3/2, तो ये हो गया आपके पास कितना 15/2, 10 में से 15/2 हो गया बच्चा, तो ये क्या हो गया 20, तो हो गया 5/2, तो ये बन जाएगा आपका 5/2, सही है ना। और बीटा अपने पास हाफ रखेंगे, बीटा अपने पास हाफ रखेंगे तो 10 माइनस 5/2 हो गया, तो ये हो गया 20, ये बन जाएगा 15/2, ये बन जाएगा आपका 15/2। अब देख बच्चे क्या किया आपने को, कितना मस्त क्वेश्चन था बच्चे, पहले का क्वेश्चन आपका शानदार क्वेश्चन है सब, है ना। तो देख बच्चे अब यहाँ से बीटा 2 वैल्यू आ गया बच्चा, गौर से देखना, है ना, परेशान मत होना कि यार क्या हो रहा है, इतना लंबा क्वेश्चन है क्या। तो देख बच्चे अपने पास क्या आ गया बच्चे, बीटा का अल्फ़ा का 2 वैल्यू आ गया, अल्फ़ा बीटा का 2 वैल्यू आ गया। अब चेक करो कि इसमें से कौन सा वैल्यू लेंगे और कौन सा वैल्यू नहीं लेंगे। तो देख तो बच्चे 3/2 और 5/2 की नो 3/2 और 5/2 लेंगे बच्चे। मैं इसको ऐसे लाता हूँ, यहाँ लाता हूँ बीटा के लिए, यहाँ लाता हूँ बच्चे बीटा के लिए, बीटा का 2 वैल्यू आ गया, सॉरी अल्फ़ा बीटा ऐसे लाता हूँ बच्चा, अल्फ़ा बीटा ऐसे लाता हूँ बच्चा, तो क्या हो गया 5/2 3/2, ये हो गया 5/3 5/2 और 3/2, 5/2 3/2,
सेकेंड पार्ट क्या है बच्चा, हाफ और 15/2, ये अपने पास हाफ है और 15/2 है बच्चे। बस अब देखिए अपने पास कितना अच्छा हो गया, कुछ भी नहीं करने का। अल्फ़ा बीटा देख बच्चे, अपने पास पॉइंट है 2 1 दिस, ये पॉइंट रख के देखो बच्चे, एक लाइन बनाओ, एक लाइन बनाओ बच्चा। ए हमारे पास क्या है, ए अपने पास है 2 - 1, पी यहाँ रख दो बच्चे, यहाँ का पॉइंट रख दो 5/2 और 3/2 रखोगे, ये मान लो पी, और ये पॉइंट हो गया बी। बी की बात करेंगे 3 4, तो देखो तो लगता है ये बराबर हो गया क्या, ए पी बराबर हो गया अपने पास बी पी। इसका मतलब हो गया बच्चे कि लाइन्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये हो गया आपका बी पी। चेक करो बच्चा, 5/2, 2 में 5/2 हो गया, हाफ हो गया तो 1/4, 1/4 अब प्लस हो गया ये 3 5 25, 25/4, 26 दिस वन। इसकी बात करें, पीबी की बात करें बच्चा, बीपी की बात करें, ये क्या हुआ, 3 में से दिस गया तो ये भी हो गया 1/4, 4 है बच्चे, 4 2 8 5, 25/4 सेम हो गया, ये सेम हो गया। इसका मतलब हो गया, सेम का मतलब हो गया बच्चे कि ये जो हमारे पास है कोलिनियर बन गया। क्या बना, ये बन गया कोलिनियर, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बना बच्चा, देखो तो गौर से, ये बन गया ए पी बराबर बी पी, तो ये बनेगा आपका ए कॉमा पी कॉमा बी आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, सही है ना। तो क्वेश्चन में क्या था बच्चे, ए बी इज नॉट द डायमीटर ऑफ द सर्किल सी, कोलिनियर चाहिए भी नहीं था बच्चे। इसका मतलब हो गया अगला जो पॉइंट है ये पॉइंट गलत हो गया, आपको ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, तो ये पॉइंट हो गया पी, और उसके बाद आर का वैल्यू निकाल लो बच्चा। अब ये सर्किल हो गया हमारे पास, पी का वैल्यू हो गया कितना बच्चे, पी का वैल्यू हो गया हाफ कॉमा 15/2, ये बनेगा। और सेंटर पहले से दिया हुआ है, सेंटर कितना बच्चा, सेंटर हमारे पास है 5 1, सेंटर हमारे पास कहाँ से आया बच्चा, ये अपने पास आ गया, सेंटर हो गया दिस वन, सही है। ये सेंटर आया बच्चा, ये क्या आ गया, सेंटर आ गया अपने पास 1/2 कॉमा 15/2। अब कोई एक पॉइंट ले लो, बी ले लो, चाहे ए ले लो, जो आपको अच्छा लगता है। ए अपने पास है 2 - 1, यही इक्वेशन आ गया। आपको रेडियस चाहिए था केवल, आपको रेडियस चाहिए बच्चा, आपका रेडियस हो गया यहाँ से, देखो बच्चे क्या हो गया, 2 - 1 हाफ 3/2, ये हो गया 9/4, और यहाँ से हो गया 15/2 प्लस 1 तो 17 का स्क्वायर बाई 4, ये आंसर आ गया बच्चे। जो भी आ जाए आपका आंसर हो गया, आर स्क्वायर चाहिए था, आर स्क्वायर हो गया बच्चे, नीचे हो गया 4 और 17 9 प्लस 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर सही कर लो, सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। 15/2 और 17 तो क्या हो चाहिए, 49, 7 दूनी 14, 4 18, 18 है ना, एक 189, ये हो गया बच्चे। तो ये बनेगा आपका 9 9 18, 8 1 9, ये बनेगा 198/4। कटता है क्या, कटता है तो काट दीजिए बच्चा, लगता है कटेगा, 4 से 2 कटेगा बच्चे, तो यहाँ से हो गया आपका, देखो तो 18 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 99, तो ये बनेगा आपका 99/2, ये इसका आंसर हो गया, हाँ या ना। अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, सर वहाँ बीटा हाफ होना चाहिए, उसका लिखा उल्टा लिखा है। अच्छा बीटा हाफ होना चाहिए, ओ नो 15/2 और 15/2 और ओ नो यार, कैसे बच्चों, पहले बताना था ना यार, कैसा बच्चा यार, तो सारा गड़बड़ हो गया ना यहाँ। ये हो गया अपने पास 15/2 एंड हाफ हो गया। चलिए कोई बात नहीं बच्चा, तो ये अपने पास जो कंसेप्ट है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा ना, ये कंसेप्ट है बच्चा, उसको वही रहेगा। आइए देखो क्या करने का, अब ठीक कीजिए बच्चे। अब यहाँ से लिखता हूँ मैं, आर स्क्वायर की बात करूँगा, तो ये हो गया ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर हो गया 15/2 में से 2 गया, तो ये हो गया 11 121/4, और हाफ में से 1 गया बच्चे, 3/2 हो गया, तो ये हो गया 9/4। तो देख दो बच्चे कितना हो गया, 130/4, ये आंसर हो गया, आंसर हो गया 130/4, तो ये हो गया 65/2, ये इसका आंसर हो गया। हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे बोलोगे।
सही है सबका क्या? दिव्यांश, आद्या, निहारिका, खुशी, क्वेश्चन मस्त है ना? क्वेश्चन मस्त था ना? ये क्वेश्चन बताओ यार, ये मेंस में आता है ऐसा क्वेश्चन बाय द वे पहले से प्रैक्टिस नहीं होगा ना तो टाइम जाएगा केवल। ऐसे क्वेश्चन को 2-3 बार बनाए रहेंगे तो फास्ट बनेगा, फिर भी फास्ट बनेगा तो 4 मिनट लेगा। एवरेज टाइम होता है एक मेंस के क्वेश्चन में, एवरेज टाइम होता है लगभग 2.6 मिनट के आसपास का। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देख कर बन जाते हैं। अब तो हाँ पता है ना आपको, अब 25 क्वेश्चन ही आएगा और टाइम होगा 1 घंटे का। तो कुछ क्वेश्चन उसमें 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको हार्डली 1 मिनट ईच लगेगा। तो जो उसका जो बचा हुआ टाइम है इस लेंदी क्वेश्चन में लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन बच्चा, एक क्वेश्चन और बनाइए। अब देख बच्चा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, सबसे शानदार, कैलकुलस डाल दिया, उबना मत, बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चा। देख बच्चे क्वेश्चन में क्या करने का, डी बाई डी एक्स गिवन है, ए बी सी भी है कांस्टेंट, ओके कांस्टेंट अच्छी बात है, तो कांस्टेंट है तो अच्छी बात है। रिप्रेजेंट सर्किल, ए बी सी ये जो है सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, पासिंग थ्रू 2.5 से पास करने वाला सर्किल। देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से चाहिए आपको पहले सर्किल बनानी पड़ेगी। तो सर्किल के लिए क्या करना, सर्किल अपने मर्जी से लिख देना बच्चे। सर्किल को ऐसे लिखना है, सर्किल हो गया एस, एस बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। थोड़ा सा बेसिक डिफ्रेंसिएशन है, अगर आपको पता है तो मज़ा आएगा। बेसिक डिफ्रेंसिएशन क्या है बच्चा, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ये बनेगा एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y एंड डी बाई डी एक्स। ये हो गया 2gx का 2g इंटू 1, 2fy का हो गया 2f इंटू वाई का हो गया डी बाई डी एक्स। ये हो गया 0, कुछ नहीं करने का, 2 हटा दो बच्चा। तो अब यहाँ से लिखोगे डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, माइनस में x प्लस जी अपॉन वाई प्लस एफ, ये दिया बच्चे। और यही डी बाई डी एक्स वहाँ से गिवन है, वहाँ से उठा के लाइए उसको, ये हो जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई माइनस ए प्लस ए अपॉन बी एक्स प्लस सी वाई अब प्लस ए। अब देख बच्चे इस दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, बोथ आर इक्वल, दोनों सेम है बच्चा। इक्वेट कैसे करोगे, x का जो कॉफिशेंट है ये इक्वेट हो जाएगा, यहाँ से इक्वेट कैसे करोगे, तो यहाँ से लिखते हैं बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। यहाँ से इक्वेट करेंगे, a का वैल्यू हो गया बच्चे देखो कितना, a हो गया आपके पास -1, सही है। b की y उसमें नहीं है, y खत्म हो गया बच्चे, बट यहाँ a है हमारे पास है, कांस्टेंट है, यहाँ हो गया a बराबर जी, a बराबर हो गया -g और a अपने पास -1 है बच्चा। इसका मतलब क्या हो गया, g का वैल्यू हो गया 1, g अपने पास आ गया 1, सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। अब मुझे चाहिए y चाहिए, तो y चाहिए बच्चे, देखो तो क्या हो गया, y है तो क्या हो गया बच्चे, y कहाँ है, cy है, c इक्वल टू हो गया 1, ठीक है ना, c इक्वल टू हो गया 1 बच्चे, cy वहाँ केवल y है तो c हो गया 1, इस c से कोई मतलब तो है नहीं बच्चा, तो अपने पास आ गया g आ गया, और f चाहिए था अपने को, f कहाँ है बच्चे, f है क्या, अच्छा f है, f हमारे पास हो गया a बराबर हो गया अपने पास f बराबर हो गया -1, चूंकि a बराबर -1 है बच्चा। अब यहाँ से इक्वेशन आ गया, इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कहाँ बच्चे g कहाँ है, g अपने पास 1 है, तो प्लस 2x बिल्कुल सही है, f -1 है बच्चा, तो -2y, अब प्लस मान लो c1 मान लोगे, ये c1 अलग है बच्चा, इस c से उस सर्किल को मतलब नहीं है, इसको c1 मान लेते हैं, इसको c1 मान लेते हैं। अब देख बच्चे सर्किल बन गया ना, सर्किल बन गया ना। अब ये सर्किल पास करेगा 2,5 से बच्चा, ये जो सर्किल बनेगा ये 2,5 से पास करेगा बच्चे, इससे c1 का वैल्यू आ गया, तो यहाँ से हो गया आपका 4 प्लस 25 प्लस 4 माइनस में 10 बराबर प्लस c1 कुछ नहीं करने का। अब यहाँ से देख बच्चे क्या हो गया, ये हो गया 25, तो यहाँ से 10 घटा दोगे तो यहाँ बनेगा 15 और 8 23, तो c1 हो गया -23, c1 हो गया -23 बच्चे। अब यहाँ से देखो तो क्या करने का, अब यहाँ से लिखता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 23 बराबर 0।
ये बन गया सर्किल। इस पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिस से। तो देख बच्चे, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करना है तो क्या करना बच्चे, देखो क्या करोगे, यहाँ से ऐसे ले लो सर्किल। सर्किल का सेंटर कितना है? कितना -1,1 है बच्चा। सर्किल का सेंटर अपने पास है -1,1, ठीक है ना। और ये कोई पॉइंट होगा बच्चा, ये कोई पॉइंट होगा यहाँ से, तो ये पॉइंट P हो गया। P हमारे पास कितना है? 11,6 से। अब मुझे चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया शॉर्टेस्ट, है ना। तो अपने को ये डिस्टेंस चाहिए बच्चा, ये डिस्टेंस चाहिए। तो पूरा डिस्टेंस निकाल लो पहले O से। तो OP बराबर क्या हो गया? 11 1 12 का स्क्वायर 144, और ये हो गया +25। तो ये क्या हो गया बच्चे? ये हो गया आपका 13। तो टोटल लिमिट आपका डिस्टेंस हो गया यहाँ से 13 हो गया। और ये रेडियस कितना बच्चे? रेडियस अपने पास है 5, रेडियस 5 बच्चा, ये 5 है। तो ये डिस्टेंस जो बचेगा, ये डिस्टेंस बचेगा 8, ये डिस्टेंस बचेगा 8। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये बराबर हो गया 8। हाँ या ना? हाँ या ना बोलोगे? इज इट ओके टू ऑल? आया मजा? सत्यम, दिव्यांश, स्नेहा, निहारिका को परेशानी हुआ होगा इस बार, शिवानी को परेशानी हुआ होगा थोड़ा सा हल्का सा डिफ्रेंसिएशन है बेटा। ये क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन है बेटे, अपनी मर्जी से नहीं बना रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को देखिए कितना मजेदार आपके पास क्वेश्चन। कुछ नहीं करने का, लॉजिक सुनोगे फिर से। क्वेश्चन में लॉजिक क्या बचे? dy/dx गिवन है ना। किसके लिए? ABC कांस्टेंट हमारे पास है जो सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, वो सर्किल जो 2,5 से पास करता है। एक सर्किल अपने मर्जी से ले लिया हमने, ले लिया भाई। डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो dy/dx आएगा उसको इक्वेट करेंगे, वहाँ से g और f का वैल्यू आ गया तो सर्किल बना लेंगे। सर्किल का सेंटर हो गया, कांस्टेंट हो गया C1, ठीक है। उस C से मतलब नहीं रहा। अब वो सर्किल पास करता है 2,5 से, तो C1 भी आ गया अपने पास। अब C1 आ गया तो सर्किल क्या हो गया बच्चा? सर्किल बन गया दिस। अब सर्किल बन गया दिस तो इसका रेडियस कितना हो गया? 5। तो सर्किल का सेंटर आ गया। इस पॉइंट से चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपको चाहिए क्या? इस पॉइंट से चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बच्चा। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये अपने पास हो गया 8। हाँ या ना? आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट डे चलेंगे और हाई फाई क्वेश्चन के साथ और मजेदार क्वेश्चन के साथ अगली मुलाकात आपसे होगी। सेम समय, टाइम 8 बजे, ठीक है ना। थैंक यू माय डियर।